من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, आज़ीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला, बड़ी फजीलतें, और आहिस्ता 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 ये महीना इख्तिताम पर पहुँच चुका। चंद दिन हैं, जब आखिरी दिन रह जाते हैं, आखिरी जुमा रह जाता है, उसको अलविदा कहते हैं। आज अलविदा का मतलब कि अब रुखसत हो रहा है ये महीना, अब हमारे हाथों से निकल रहा है। ये बरकतें, ये रहमतें, जो रहमतों की बारिश हो रही थी, जो बरकतों पर बरकतें हो रही थी, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरतें हो रही थी, 2-4 दिन के अंदर वो सब ख़त्म। पूरा महीना हमारे हाथ से निकल जाएगा। जितनी इस महीने की कदर करना थी वो हमसे ना हो सके। ये 2-3 दिन हैं, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करें, अपने गुनाहों की, अपनी ख़ताओं की, अपनी लग़ज़िशों की, अपनी कोताहियों की। और ऐसा मुबारक महीना जो परवरदिगार आलम ने दिया, हमसे उसकी कदर ना हो पाई। जैसी इबादत हमको इस महीने में करना थी वो इबादत हम नहीं कर सके। हम अपनी इस गलती पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, और अल्लाह के सामने रो धोकर अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को मनाएं। ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे कायनात, ए मालिक हकीकी, हमें इस महीने की कदर जो करना थी हम नहीं कर सके। ए अल्लाह, हमारी गलती को माफ़ फरमा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ही रहमान और रहीम है। वो तो अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए बहाने तलाश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की गलतियों को माफ़ करने के लिए, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए, अपने बंदों की ख़ताओं को माफ़ करने के लिए एक ऐसी अज़ीमुश्शान रात भेजी जिसका नाम लैलतुल क़द्र है। क्यों भेजी?
कि आओ ए गुनहगारों, आओ ए खताबारों, आओ ए मुजरिमों, ए अल्लाह को नाराज करने वालों, आ जाओ, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाओ और अल्लाह से माफी तलाफी कर लो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आज की रात परवरदिगार आलम अपने हर बंदे की मग़फ़िरत कर देता है। कौन सी वो रात है? लैलतुल क़द्र की रात। वो रात भी हमारे हाथ से निकल गई। अब सिर्फ एक रात है, सिर्फ एक रात है। और वो कौन सी रात है? 29वीं रात। आम तौर पर हम उस रात पर इबादत नहीं कर पाते। 29वीं शब होती है, 29वीं रात होती है, इधर ईद की तैयारियां होती हैं, शॉपिंग होती है, बाज़ारों के अंदर जाना होता है। रात कब आई और कब गुजर गई हमको पता ही नहीं चला। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस लैलतुल क़द्र की फजीलत को बयान किया खुद परवरदिगार आलम ने, रब्बे कायनात ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बतलाया था मैंने पिछले जुमे को कि एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर। और ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं, अल्लाह के बहुत से ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के इश्क में ऐसे गिरफ्तार बंदे हैं, 27वीं शब को उन्होंने पलक नहीं झपका, पलक नहीं झपका। अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहे, अल्लाह की इबादत में लगे रहे, अल्लाह के हम्द सना में लगे रहे, अल्लाह के जिक्र में लगे रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा खुश होता है जब परवरदिगार आलम के जिक्र जब अल्लाह का बंदा करता है। अब 21, 23, 25, 27 ये चारों रातें निकल गई। अभी एक रात बाकी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 रातों के बारे में बतलाया कि लैलतुल क़द्र इन 5 रातों में से एक रात 29वीं रात हो सकती है। अभी हमारे हाथ में 29वीं रात है, हम इसको यूं ही ज़ाय ना होने दें। खूब इबादत करें, जिक्र करें। पूरी साल पड़ी हुई है, पूरी रातें पड़ी हुई हैं, जब चाहो जितना चाहो सो जाना। लेकिन ये अल्लाह के बंदो, ये आखिरी रात रमज़ान की शब लैलतुल क़द्र की रात है। इस रात को अगर हमने जाग कर अल्लाह की इबादत कर ली, खुदा की कसम दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। अफजल और बेहतर तरीक़ा तो मैंने बतलाया था कि एतकाफ़ की नीयत से बैठो, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग एतकाफ़ की नीयत से बैठे और उन्होंने उस सवाब को हासिल किया। एक चीज़ और बतलाऊं, हर इबादत के अंदर चाहे वो अल्लाह का जिक्र हो, चाहे वो कुरान करीम की तिलावत हो, चाहे वो रमज़ान के रोज़े हो या एतकाफ़ हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। उसमें कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखलावा ना हो। हम इबादत इसलिए ना करें कि लोग हमको देखेंगे, हम रात इसलिए ना जागें कि लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत बन जाएगी कि अरे ये तो रात भर जागता रहा। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करें, तब वो इबादत काबिल कबूल है। और अगर उसमें ज़र्रा बराबर भी रियाकारी आ गई, ज़र्रा बराबर भी दिखलावा आ गया, तो हमारी सारी की सारी इबादत ख़त्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो बतला रहा था, एक 29वीं शब हमारे पास है। खूब अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें, अपने लिए मांगें,
अपने अहल के लिए मांगे, अपने पड़ोसी के लिए मांगे, अपने शहर के अमन के लिए मांगे, अपने मुल्क के अमन के लिए मांगे। जो मांगेंगे अल्लाह वो देगा। हमारे मांगने में कमी है, हमें अभी मांगना नहीं आता। अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अगर माल दिया, दौलतमंद बनाया, अगर अल्लाह ने हमको अमीर बनाया, तो मैंने बतलाया था कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और मैंने ज़कात की शराइत भी बतलाई थी कि पूरा के पूरा साल गुजर जाए, किसी का कोई कर्जा ना हो, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना हो, और पूरी साल उस पर गुजर जाए और किसी का कोई कर्ज ना हो, अल्लाह ने उस पर ज़कात को फ़र्ज़ किया। अब अगर हम इसमें से ज़कात नहीं निकालेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला के अज़ाब के अंदर गिरफ्तार हो जाए। ये माल, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अमीर बना दे, अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे गरीब बना दे। ए अल्लाह के बंदो, अगर परवरदिगार आलम ने दौलतमंद बनाया है तो अपने इस माल पर गुरूर मत करो, इस माल पर घमंड मत करो, इस माल की बदौलत अकड़ कर मत चलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी की अकड़ को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े तुर्रम खां आए, जब उन्होंने गुरूर और घमंड किया, अल्लाह तबारक तआला ने उनको ख़त्म कर दिया। किसी को दरियाए नील के अंदर गर्क किया तो किसी को मैं ख़जाने के ज़मीन के अंदर धंसा दिया। हम और आप क्या हैं? अल्लाह ने अगर हमको माल दिया है तो इस माल में से सदका भी निकालें, फितरा भी निकालें, ज़कात भी निकालें। ज़कात अलग है, सदक़े फितरा अलग है। 100 रुपये में 2.5 रुपया यानी 2.5% ये ज़कात है। और हर फर्द की तरफ से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो, हर एक की तरफ से सदक़े फितरा निकालना वाजिब है। सदक़े फितरा की मिक़दार कितनी है? आम तौर पर हम और आप सिर्फ इतना जानते हैं और इतना समझते हैं कि 1.25 किलो गेहूँ है या नहीं, लेकिन अभी हमको ये पता नहीं कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरा किस चीज़ से निकाला करते थे। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब आप फितरा निकाला करते थे तो किशमिश से फितरा निकाला करते थे। और किशमिश की मिकदार कितनी है? 3 किलो या 3.5 किलो। ऐसा नहीं है कि अमीर है वो भी 2.25 किलो गेहूं की मिकदार निकाले, गरीब है वो भी 2.25 किलो गेहूं की मिकदार निकाले। जरा समझो तो सही, ये फितरा किसके लिए है और अल्लाह ये फितरा किसके लिए निकलवा रहा है? जो अल्लाह के गरीब बंदे हैं उनके यहाँ भी ईद सही तरीके से मनानी जाए। और यूँ फरमाया कि अपने फितरे को ईद से पहले पहले निकाल दो ताकि उन गरीब घरों के अंदर भी ईद मना ली जाए, उनके यहाँ भी ईद का सामान आ जाए, उनके यहाँ भी खुशियाँ मनाई जाए। जब तुम ऐन वक़्त पर अपना फितरा निकालोगे, अपनी ज़कात निकालोगे, ए अल्लाह के बंदो ज़रा बतलाओ तो सही, फिर किस वक्त वो ख़रीदारी करेंगे? आम तौर पर यह रवाज है, जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तब हम निकालते हैं,
ईद से पहले पहले निकालो। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी सख्त वईद फरमाई है कि ईद की नमाज से पहले पहले जो फितरा ना निकाले वो हमारी ईदगाह में ना। ये अल्लाह ने गरीबों के यहाँ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए अमीरों के ऊपर ये एक जिम्मेदारी रखी कि तुम अपना फितरा निकालो, अपनी औलाद का निकालो, अपनी बीवी का निकालो, अपने माँ बाप का निकालो, अपने भाई का, अपने बहन का, जितने फर्द घर में हैं हर एक की तरफ से फितरा है। और ये फरमाया कि ईद का चांद देखने से पहले पहले अगर घर के अंदर नई विलादत हो गई, कोई एक और बच्चा आ गया, तो उसकी तरफ से भी फितरा निकालना वाजिब है। कितना निकालना है? 2.25 किलो गेहूँ। अब 2.25 किलो गेहूँ की जो मिकदार है, जो इसकी कीमत है, वो लगा ले कि किस कीमत पर चल रहे हैं। अब अगर अमीर है तो हम 2.25 किलो गेहूं को लेकर ना बैठे कि बस हजरत ने तो फरमा दिया 2.25 किलो गेहूं निकालो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशमिश से भी निकाला करते। आपकी सुन्नत है 3 किलो या 3.5 किलो किशमिश। अमीरों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास इतना नहीं है तो वो 2.25 किलो गेहूं निकाले। ऐसा नहीं है कि जो चाहे वही 2.25 किलो गेहूं निकाले, फितरा अदा हो जाएगा। लेकिन नबी की सुन्नत ये भी है कि किशमिश निकाली जाए जो 3.5 किलो। आप जो भी निकाला करते, खजूर आप खजूर से भी निकाला करते 3.5 किलो। अब जो तो इस टाइम चलती नहीं, कहाँ ढूंढें, कहाँ देखें, किसको दें। अब अगर कोई अमीर है, दौलतमंद है, अल्लाह ने माल दिया है, तो हम किशमिश से निकालें, हम खजूर से निकालें। जब किशमिश की रकम ज़्यादा होगी तो जिस गरीब को हम फितरा देंगे तो उसके पास रकम ज़्यादा पहुँचेगी, तो वो अच्छी तरीके से अपनी ख़रीदारी ईद के लिए कर लेगा। जिस तरीके से हम अपने लिए चाहते हैं कि अच्छा नया कपड़ा हो, बेहतरीन किस्म का कपड़ा हो, हमारे पाँव में चप्पल भी उम्दा किस्म की हो, और हम चाहते ये हैं कि हमारे बच्चों पर, हमारे घर में हर एक के नए कपड़े हों। और सुन्नत तरीक़ा भी यही है कि अल्लाह ने दिया है तो नया कपड़ा बनाओ। ईद का त्योहार है, साल में एक बार आता है, बार बार नहीं आता। ये दौलत सारी की सारी दुनिया की दौलत है, दुनिया में रह जाएगी। जो हम इसमें से खर्च कर लेंगे, जो सदका खैरात कर देंगे, जो गरीब मोहताज मिस्कीन लाचार मजबूर की मदद कर देंगे, वो हमारे साथ जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने अपने घर में ईद की तैयारियां की, सेवइयाँ लाए, मेवा लाए, जूते चप्पल लाए, बच्चों के कपड़े बनाए, अहलिया के कपड़े बनाए, अपने कपड़े बनाए। ये अल्लाह के बंदों, ज़रा उन लोगों पर ख्याल करो जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं है उनके पास इतना कि वो कपड़े बना सके, नहीं है उनके पास इतना कि वो जूता और चप्पल ला सके, नहीं है उनके पास इतना कि सेवइयाँ और मेवा ला सके। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, उन गरीबों का ख्याल कर और जल्द से जल्द अपना सदका फितरा उन लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो भी अपना नया कपड़ा बना सके, अपने जूते चप्पल खरीद सके, अपनी औलाद के लिए, अपनी अहलिया के लिए, अपने बच्चों के लिए ईद की तैयारियां कर सके। उनके घर के अंदर भी सेवइयां आ जाएं, उनके घर के अंदर भी मेवा आ जाए, वो भी खुश हो जाएं। अब हम 2.25 किलो गेहूं लेकर ही बैठ जाएं, इसलिए कि इसकी मिकदार 2.25 किलो, ज़्यादा 100 रुपये, 90 या 100 रुपये। अब अगर किशमिश निकालना चाहेंगे तो 1000 रुपये से ऊपर है। हमने सोचा कि चलो ये मामला ये आसान है, लाओ गेहूं निकाल दो। जब अल्लाह ने तुमको दौलत दी है तो फिर उसमें हम किशमिश निकालें ताकि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए।
उसके यहाँ अच्छी रकम पहुँच जाए और सही तरीके से उसके यहाँ भी ईद बना ली जाए। और यूँ फरमाया परवरदिगार आलम ने लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगो ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, परवरदिगार आलम का फरमान है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और ज़्यादती कर दूंगा, तुम्हारे माल दौलत को बढ़ा दूंगा, तुम्हारे कारोबारों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारे दौलत के अंदर और ज़्यादती कर दूंगा। और अगर तुमने मेरी नाफरमानी की इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखना मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है कि अगर तुम अपने माल में से किसी गरीब को दोगे, सदका निकालोगे, फितरा निकालोगे, ज़कात निकालोगे, मदद करोगे तो तुम्हारे माल में कमी नहीं आएगी। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उस माल के अंदर और बढ़ोतरी करूंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा। और अगर तुमने कंजूसी की, अगर तुमने बुख़्ल किया, अगर तुमने फितरा नहीं निकाला, अगर तुमने ज़कात नहीं निकाली, अगर किसी गरीब, मोहताज, मिस्कीन, लाचार, मजबूर की मदद नहीं की, तुमने ये समझा कि सारा का सारा माल मेरा है, मैं इसमें से अगर कुछ निकालूंगा तो कमी आ जाएगी, तो याद रखना कल क़यामत के दिन यही माल हमारे लिए बवाले जान बन जाएगा। और क़यामत तो बहुत दूर है। कभी कभी परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर दिखला देता, कभी कभी परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर दिखला देता है। बतलाया था मैंने एक वाक़या, फिर बतला रहा हूं। एक शख्स बड़ा अमीर, दौलतमंद, अल्लाह ने खूब माल दिया उसको, लेकिन बखील था, जिसको हम अपनी ज़बान में कंजूस कहते हैं। इतना बखील था, इतना बखील था कि वो अपना माल दूसरों को देना तो बहुत दूर की बात, अपनी औलाद पर खर्च नहीं करता। इतना बड़ा बखील, सेहत सेहत कर अलमारी में रखता था। आ गया वक्त, आंख बंद हो गई, खत्म हो गया, इंतकाल हो गया। अब उसके लड़के ने यह सोचा कि मेरा बाप तो बड़ा बखील था, इसने एक फूटी कौड़ी मेरे ऊपर खर्च नहीं की, मैं इसके माल का क्या करूँगा। तो एक अशरफियों की थैली थी, जब उसको कब्र के अंदर उतारा तो वो अशरफियों की थैली उसके साथ उतारा और कब्र को सही कर कर अपने आगे। कुछ दिन के बाद उसको ये एहसास हुआ कि कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, जीते जी मेरे बाप ने दौलत से हाथ नहीं लगाने दिया, और जब वो मर गया तो दौलत मैंने उसके साथ रख दी, अब वो उस दौलत का क्या करेगा। इससे बेहतर तो ये है कि मैं उसको खर्च करूं। और वो गया और उसने कब्र को खोदा, और कब्र को खोद कर जो उसने माजरा देखा, हैरान हो गया, हैरान हो गया। अब वो क्या हो गया है, मस्जिद है, मस्जिद का अदब एहतराम करो। अरे भाई मस्जिद है ये। अरे भाई मस्जिद है, मस्जिद का अदब एहतराम करो। मस्जिद है भाई, मस्जिद है, क्या कर रहे हो हैं? मस्जिद का अदब एहतराम नहीं, उलमा का अदब एहतराम नहीं, बार बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।
बहरहाल तो बतला रहा था कि उसके जहन के अंदर अचानक ये ख्याल आया कि उस माल को मैं लेकर आऊं। और जब वो माल लेने के लिए उसने कब्र खोदी, कब्र के अंदर जब उसने देखा तो हैरान हो गया। देखता क्या है कि वो सारी की सारी अशरफियाँ उसके पूरे बदन पर चिपकी हुई हैं। अब उसने सोचा कि मुझे क्या मतलब चुपके या कुछ भी हो, मुझे अपना काम करना है, ला अशरफियों को। और जैसे ही उसने अशरफी पकड़ने के लिए अपनी 2 उंगलियों को आगे बढ़ाया, बस हल्की सी वो उंगली उसकी अशरफी में लगी, टच हुई, ऐसी जलन हुई, बेचैन हो गया, दिल मिलाने लगा। ऐसे जैसे कर कर उसने कब्र को बराबर किया और अपने घर पर आया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई, उसकी जलन और बढ़ गई, परेशान हो गया। कहने लगा करूं तो क्या करूं। कभी उस पर किसी किस्म का मरहम लगाता है, कभी कुछ लगाता है, कभी कुछ लगाता है, तबीबों को दिखलाया, हकीमों को दिखलाया, लेकिन उसकी जलन खत्म ना हुई। ऐसी जलन हुई, उस जलन के साथ वो परेशान हो गया। किसी ने कहा कि फुला फुला जगह जाओ, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, हजरत के पास जाओ, अगर हजरत ने पढ़कर फूंक दिया तेरी जलन खत्म हो जाएगी। अब वो हजरत के पास पहुंचा और कहने लगा हजरत ना मालूम मेरे हाथ में ये कैसी जलन हुई। अब ये कैसे बतलाए कि मेरे बाप का हाल ये है, कैसे बतलाया कि मैं अशरफियाँ लेने के लिए पहुंचा था और मेरे बाप के बदन पर अशरफियाँ चिपकी हुई हैं, मैंने उठाया तो मेरे हाथ में जलन हुई। उसने ऐसा नहीं बतलाया और कहने लगा हजरत ना मालूम मेरी उंगलियों के अंदर ऐसी जलन होती है, नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ती चली जाती है, हजारों किस्म के मरहम लगा दिए, हकीमों को दिखला दिया, डॉक्टरों को दिखला दिया, लेकिन ये जलन खत्म नहीं होती। हजरत अगर आप कुछ पढ़कर फूंक दे शायद मेरी ये जलन खत्म हो जाए। हजरत ने उसके ऊपर बढ़कर फूंका और पूछा क्या जलन खत्म हुई। कहने लगा हजरत जैसी थी वैसे ही है। दूसरी मर्तबा हजरत ने फिर पढ़कर फूंका, कहने लगे क्या जलन खत्म हुई। कि हजरत ये तो और भी बढ़ गई, खत्म होने का नाम नहीं लेती। तीसरी मर्तबा फिर हजरत ने फूंका और पूछा क्या अब खत्म हुई। कहने लगा नहीं, कोई किसी भी किस्म का कोई भी इसमें फर्क महसूस नहीं हुआ। हजरत समझ गए अल्लाह के वली थे, कुतुब अब्दाल थे, नेक मुत्तकी परहेजगार थे। जो अल्लाह के वली होते हैं अल्लाह उनके दिलों के अंदर इल्हाम डाल देता है। हजरत कहने लगे खामोश हो जा, तू सच मुझको बतलाता नहीं, ये कोई दुनिया की आग नहीं है तो जहन्नम की आग लगती है। पता चल गया हजरत जो अल्लाह के नेक मुत्तकी बंदे होते हैं अल्लाह उनको इल्हाम डाल देता है। अल्लाह के मुत्तकियों को नेक जो वली कुतुबदार होते हैं कश्फ होता है। हजरत फरमाने लगे कि ये तो जहन्नम की आग मालूम होती है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई पानी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो इस जहन्नम की आग को बुझा सके, इस जलन को खत्म कर सके। सिर्फ एक ही पानी ऐसा है जिससे जहन्नम की आग बुझ जाएगी। आओ 15वीं सदी के लोगों बतलाऊं मैं कौन सा वो पानी है जो जहन्नम की आग को बुझा देगा, जहन्नम की आग को ख़त्म कर देगा, जहन्नम की आग को ठंडा कर देगा। वो अल्लाह के खौफ से हमारी आंखों से अगर एक कतरा भी निकल गया तो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफ़ी है। ये वो पानी तो बतला रहा था कि कभी कभी परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर दिखला देता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पिछले जुमे को मैंने बतलाया था कि सारा का सारा माल
परवरदिगार आलम जहन्नम की आग में गरम कर कर और पूरे बदन को दाग दे। अल्लाह ने वो दुनिया के अंदर दिखा दिया, उसकी वो सारी अशरफियाँ जहन्नम की आग में गरम कर कर अल्लाह ने उसके पूरे बदन पर दाग दी। हाँ, ये माल किसी का नहीं है, ये हमारे लिए बवाले जान बन जाएगा अगर हमने इसमें से ज़कात ना निकाली, सदका खैरात ना किया, फितरा ना निकाला। एक की तरफ से अगर हम गेहूं से निकालना चाहते हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दौलत नहीं है, तो हम गेहूं से निकालें। 2.25 किलो गेहूं, कितना? 2.25 किलो गेहूं। अब इसकी जो कीमत है 45 रुपये, 50 रुपये, 2 किलो, 2.25 किलो, एहतियातन 2 किलो। अब अगर अल्लाह ने हमको माल दिया है, दौलतमंद हैं, तो हम 2.25 किलो गेहूं को लेकर ना बैठें, गरीबों का फायदा करें, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि वो भी खुशियाँ सही तरीके से मना सकें। 3 किलो या 3.5 किलो किशमिश की रकम निकालें, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी अदा हो जाए। या 3 किलो 3.5 किलो खजूर निकालें, ये भी अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, अगर हमने गेहूं से निकाल दिया, एक मसला और समझें कि अगर हमने गेहूं से, गंदुम से हमने अपना फितरा निकाल दिया, हम अमीर हैं, दौलतमंद हैं, माल हमारे पास है, उसके बावजूद भी अगर हमने 2.25 किलो गेहूं के हिसाब से निकाल दिया, फितरा तो अदा हो जाएगा लेकिन सवाब कम रह जाएगा। कहते नहीं कि जितना मीठा डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपनी दौलत को, अपनी रकम को, अपने माल को, अपने पैसे को, अपने रुपये को ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों पर खर्च करेंगे तो अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देगा, और कम खर्च करेंगे तो कम सवाब मिलेगा। फितरा अदा हो जाएगा लेकिन सवाब कम होगा। किशमिश से निकालेंगे रकम ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा सवाब मिलेगा। खजूर से निकालेंगे ज़्यादा सवाब होगा। अब अगर कोई गरीब बंदा है, उसके पास उतनी रकम नहीं है, तो उसके लिए तो फिर 2.25 किलो गेहूँ है। अच्छा, एक चीज़ और बतलाऊँ, बड़े पॉइंट की बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से, जौ से, किशमिश से और गेहूं से सदका क्यों निकाला? सोचने की बात। एक चीज से निकाल लेते और वही चीज सारी उम्मत पर हो जाती। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ों से फितरा निकाल कर ये बात बतला दी कि जैसी हैसियत हो उसी तरीके से, उसी चीज़ से फितरा निकालना। समझ में आई बात? अगर तुम हैसियतमंद हो, दौलतमंद हो, किशमिश से निकाल सकते हो तो फिर गंदुम की तरफ नजर ना डालना, किशमिश से निकालना। अगर तुम्हारी हैसियत कुछ कम है तो खजूर पर आ जाओ। अगर खजूर से निकाल सकते हो 3 किलो 3.5 किलो खजूर की रकम से निकाल देना। अब अगर दौलत कम है, हैसियत इससे भी कम है, जौ से निकाल देना। फिर फरमाया कि गंदुम से भी निकाल देना। तो गंदुम तो उन लोगों के लिए है जो मालदार नहीं है, गुर्बत है, गरीब है, निकालना चाहते हैं, निकाल रहे हैं। आज जो अमीर हमारे नौजवान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं जो अमीर हैं, वो भी गेहूं को लेकर चल रहे हैं। नहीं, आपने सब चीज़ों से निकाला है और ये बतलाया है कि जैसी हैसियत हो वैसे ही निकालना। जैसी हैसियत से निकालोगे अल्लाह उतना ही सवाब दे। जिस तरीके से कुर्बानी के अंदर बकरा लाते हैं,
कुर्बानी बकरे की भी हो जाती है, कुर्बानी पट्टे की भी हो जाती है, कुर्बानी ऊँट की भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई गरीब है, अगर कोई गरीब है, बकरा लाने की उसके पास हैसियत नहीं है और कुर्बानी उसको करना है, तो फिर एक बड़ा जानवर ले लो, 7 हिस्से करो, कुर्बानी हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ बकरी की कुर्बानी है और भैंस के अंदर 7 हिस्से हैं, इसी तरीके से सदक़े फितरा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तरीके से निकाल कर बतला दिया। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, एक चीज को पकड़ कर मत बैठ जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, किशमिश से तो किशमिश निकालो, खजूर से तो खजूर निकालो, अगर हैसियत कम है तो फिर गेहूं निकालो, जौ निकालो। निकालना है, किसको देना है? जो गरीब हैं, मोहताज हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। पिछले जुमे को मैंने बतलाए थे कि कौन हकदार है, किसको देना है। जो हमारे करीबी रिश्तेदार है, पहले उनका हक है, उनको देना है और ईद की नमाज से पहले पहले निकालना है। अल्लाह